हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट पर। ये करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 8 है। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 80 क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, ये सभी करंट अफेयर्स जो हैं 2022 के ही हैं, तो इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों को आयोजन कहाँ किया जाना है? उसका आंसर है गुजरात। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जारी की गई राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ओडिशा। हाल ही में कहाँ शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? IISc बेंगलोर। आगे, हाल ही में खारची उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? त्रिपुरा। आगे, हाल ही में उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? RK गुप्ता को। हाल ही में RBI ने किन दो बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर। हाल में किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानुसी बारकिंडो का निधन हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। हाल ही में लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में वह कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस। हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कुरनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति हेतु समझौता किया है? रशिया ने, रूस ने। हाल ही में सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर यूपी में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपये की सड़क परियोजना को मंजूरी दी है? 2415 करोड़ रुपये। आगे, हाल में भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किसे 2022-23 के लिए नामित अध्यक्ष के रूप में चुना है? TVS के R दिनेश को। हाल ही में यूनेस्को द्वारा पहला विश्व किस्वेली भाषा दिवस कब मनाया गया? 7 जुलाई को। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। देखिए आगे है, हाल में 7 जुलाई को मनाए गए पहला विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस की थीम क्या है? शांति और समृद्धि के लिए किस्वाहिली। हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा। आगे, हाल ही में जारी हुई EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत में कौन सा शहर इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है? इसका आंसर है नई दिल्ली। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ओडिशा। उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव 2022 का आयोजन लखनऊ में कब से कब तक किया जा रहा है? 4 जुलाई से 7 जुलाई तक। बांग्लादेश का पहला परिसर आधारित IT बिजनेस इनक्यूबेटर 6 जुलाई 2022 को कहाँ खोला गया है? चटगांव इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 को किसके द्वारा जारी किया गया? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। DPIIT ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का हाल ही में कौन सा संस्करण जारी किया है? तीसरा। आगे है, हाल ही में पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर को। आगे है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में किसे NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है मिशेल पूनावाला को। आगे है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने असित रथ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? अविवा इंडिया को। आगे है, हर साल विश्व चॉकलेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर 7 जुलाई। हाल ही में गणित की प्रोफेसर मेरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है। वह किस देश की हैं? यूक्रेन की। आगे है, हाल ही में तरुण मजूमदार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? बंगाली फिल्म निर्देशक थे। हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है? CBSE ने। हाल ही में किसने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत के पहले समर्पित स्कूल को लॉन्च करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ग्रीनको और IIT हैदराबाद ने। हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को किस स्थान पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। आगे, हाल ही में पूर्वी समुद्र तट पर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए
पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH स्क्वाड्रन का क्या नाम है? INAS 324। INAS 324। हाल में भारतीय सेना के डेजर्ट कोर द्वारा सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर। हाल ही में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का निजीकरण कर इसका नियंत्रण किस कंपनी को सौंपा गया? टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को। स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू की हाल ही में कौन सी जयंती मनाएगी? 125वीं। हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ में किसने बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक ने। हर साल जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। हाल ही में किन 2 राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का स्थान दिया गया? गुजरात और कर्नाटक को। हाल ही में किन 2 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोरा कप में स्वर्ण पदक जीता है? अल्फिया पठान और गीतिका ने। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कितने साल के लिए यूपी सरकार के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 30 साल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है? गुजरात में। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? शिनी शेट्टी ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे चुना गया? T राजा कुमार को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? राहुल नार्वेकर को। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 4 जुलाई 2022 को। किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? HCL टेक्नोलॉजी को। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? जोधपुर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? 3 जुलाई को। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड में। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने PMJAY के तहत काम करने वाले कितने डॉक्टर्स को सम्मानित किया? 1000 डॉक्टर्स को। हाल ही में DRDO ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया? कर्नाटका में। हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन हुआ है? मुंबई में। हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैच के 1 ओवर में सर्वाधिक स्कोर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जसप्रीत बुमराह ने। डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कहाँ करेंगे? गांधीनगर में। हाल ही में किसने हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की है? संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया गया? गृह मंत्रालय। हाल ही में पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र AATC में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को मात्र 19 वर्ष की आयु में पूरा करने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बन गई है? जानवी डांगेती। आगे हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA ने जुलाई 2022 में किस व्यक्ति से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किए जाने की सिफारिश की है? BR अम्बेडकर को। BR अम्बेडकर की राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो को न जितना हो सके उतना बार देखिए, कम से कम 4 से 5 बार देखिए। एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, वो आपके माइंड में से उतर सकता है, इसलिए आप इसे 4 से 5 या 5 से 6 जितना बार हो सकता है उतना बार देखिए, तब आपके माइंड में सेट हो सकती है। हर साल विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को। हाल ही में किसने 10 जुलाई 2022 को सूरत में एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हर साल विश्व मलाला दिवस को मनाया जाता है? 12 जुलाई। हाल ही में कौन सी कंपनी जुलाई 2022 में अपने लिथियम आयन सेल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? हैदराबाद स्थित GODI इंडिया लिमिटेड। हाल ही में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया? 10 जुलाई 2022। हाल ही में 11 जुलाई 2022 को दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने।
हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? चार्ल्स लेक्लर। हाल ही में 10 जुलाई 2022 को लंदन में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर विंबलडन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल के लिए करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की मंजूरी दी है? मीना हेमचंद्र। हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? RK गुप्ता। हाल ही में विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL के पूर्व अध्यक्ष बिरजेंद्र के सिंघल भारत में इंटरनेट का जनक है का 9 जुलाई 2022 को कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ? 82 वर्ष की आयु में। हाल ही में किसे जुलाई 2022 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया? ब्रजेश तोमर को। हाल ही में 11 जुलाई 2022 को देश के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया? अपूर्व चंद्रा। आगे है अंगोला के सबसे अधिक समय तक कार्यरत राष्ट्रपति जिनका हाल ही में 8 जुलाई 2022 को निधन हुआ? जोस एडुआर्डो डॉन्स सेंटोस का। हाल ही में फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में भगवानी देवी डागर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में किसने 13 जून 2022 को नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप का शुभारंभ किया है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स को। हाल ही में कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे को। तो दोस्तों ये थे कुछ 2022 के करंट अफेयर्स, और इससे पहले भी मैं 7 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों एक बार वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसे याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसे 5 से 6 बार देखिए और ये माइंड में खुद सेट हो जाएगा इसे बार बार देखेंगे तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।